हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज। यहाँ पर आपके सामने चार अलग अलग गैसेस के नाम दिए वो दिए हुए ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इससे पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट यू कैन इजीली टेल व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। एंड व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, उनके नाम भी आप बता सकते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि आप गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस होगा। तो चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। तो देखो बच्चों, ये है आपका अर्थ और ये है आपका सन। ठीक है। जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं वो एटमॉस्फेयर को इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, और सन से आने वाले रेडिएशंस को हम बोलते हैं इंसोलेशंस। इनकमिंग सोलार रेडिएशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो इंसोलेशन होता है वो एटमॉस्फेयर को आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है। और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये यूवी विजिबल वेवलेंथ के होते हैं, यूवी विजिबल रेंज के होते हैं, यूवी विजिबल रेंज के होते हैं, और ये जो है एटमॉस्फेयर को आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब देखिए, ये जो इंसोलेशंस आए अर्थ की तरफ, अब अर्थ क्या करेगा बच्चों, इनको इनको अब्सॉर्ब करता है, एंड आफ्टर सम टाइम अर्थ वापस से इसको री एमिट करता है। तो री एमिट जब करता है ना अर्थ, तो देखो यहाँ एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कुछ ऐसे गैसेस होते हैं। यहाँ पर मान लो मैं ये गैसेस मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ इस तरीके से। कुछ ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन रेडिएशंस को बाहर जाने नहीं देते, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देते। किनको बाहर जाने नहीं देते? तो ये जो वापस से रेडिएशंस निकल रही है ना अर्थ से, यहाँ पर ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकल रही हैं जिसको अर्थ वापस से रेडिएट करता है, तो ये वाले जो होते हैं ये होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ के। ठीक है। इनको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। रेडिएशंस एमिटेड, रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा एमिट किया हुआ रेडिएशन जो है वापस से बाय अर्थ, उसको क्या करता है। अब देखो, ये वाला जो है ये आईआर वेवलेंथ के रेंज का है, आईआर रेंज में फॉल करता है ये। ठीक है। तो कुछ जो ऐसे गैसेस हैं जो इनको वापस से या तो अब्सॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अर्थ की सरफेस की तरफ, उन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो है ना गैसेस मॉलिक्यूल्स, some gases some gases रिफ्लेक्ट, या फिर उसको लिख सकते हैं री एमिटेड, री एमिटेड या फिर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। some gases रिफ्लेक्ट और री एमिट, री एमिट दी रेडिएशंस। कौन से रेडिएशंस? ये जो अर्थ से आ रहे हैं, दी रेडिएशंस टुवर्ड्स अर्थ इटसेल्फ, रेडिएशंस टुवर्ड्स अर्थ। अब देखो, इससे क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, और यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप देखो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाले जो गैसेस हैं उन्हीं को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे। जैसे मान लो इसको मैं ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस। तो देयर आर सम गैसेस जो कि ये काम करने में पॉसिबल है, मतलब ये काम वो कर सकते हैं, जैसे कि CO2, या फिर हो गया मीथेन, या फिर N2O, राइट, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको हम CFCs भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए बच्चों, आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है वो क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो नहीं, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है O2 ऑक्सीजन, नहीं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है H2, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एंड ऑप्शन 4 इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। So the correct answer for this given question is option 4. I hope you understood this well. All the very best.